इंदौर में भी ऐसे ही होता हूँ। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। बहुत सारी विकृतियाँ हैं। यार मैं तो इस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब जाके तो देखो, मतलब उस टाइम पे कुछ अलग चीज बोलता था। उस टाइम पे मैं छुपाता था, मैं शौक करता था, तो तब भी लाइव में शौक करता था। महाकुंभ 2025 में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह का एक नया इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इसको लेकर काफी बातें कही। अभय सिंह ने कहा कि उन्हें आईआईटी बाबा का टैग पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे ये पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। वो फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में पहुंच जाना चाहते हैं। इस दौरान अभय सिंह उन लोगों पर भी नाराज हुए जो धर्म का दिखावा करते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अभय सिंह रो भी पड़े थे। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा यार, बहुत अलग है, होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। नहीं यार, मैं तो इस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब जाके तो देखो, मतलब उस टाइम पे कुछ अलग चीज बोलता था। उस टाइम पे मैं छुपाता था, मैं शौक करता था, तो तब भी लाइव में शौक करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये जी इसके ये चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़ गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए, चीज़ें सारी चीज़ें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, तो ऐसे ही होता था। मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा गड़बड़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते थे। अभय सिंह ने इंटरव्यू में कहा, आईआईटी बाबा की कहानी अब बंद हो जानी चाहिए। जिस माया को छोड़कर मैं आया हूँ, लोग वही आईआईटी मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं। आईआईटी तो छोड़ो, बाबा भी लगा दिया उसके साथ। उन्होंने कहा, मैं कभी ये नहीं चाहता था, लोग पूछते रहते हैं कि आईआईटी में तुमने क्या किया। अभय सिंह ने कहा कि मैं कभी लोगों को ये नहीं बताता था। उन्होंने कहा कि मेरी दीदी लोगों से कहती थी ये आईआईटी से है, लेकिन मैंने कभी इस दिखावे में विश्वास नहीं किया। अभय सिंह ने कहा कि मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेकर गया। अगर आज भी मेरे अंदर वो गुण है तो लोगों को वो गुण देखना चाहिए। वो गुण ही ज्यादा जरूरी है। पहले भी छुपके नहीं करता था, वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस टाइम तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। अभय सिंह ने कहा, फेमस होने से पहले मैं प्रयागराज में ही था। तब अपने किसी भी साथी के साथ कहीं भी सड़क पर बैठ जाता था। सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठकर बातचीत करता था। तब कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। अब मैं आराम से अपना काम करता था, लेकिन फेमस होने के बाद अब मेरे लिए मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा, अब वो मेरे साथ वैसे बात नहीं करेगा। न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे कितनी भी गालियां दो, मुझे गालियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सवाल मेरे मकसद को लेकर उठाया जाता है तो तकलीफ होती है। अभय सिंह ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। इस दौरान अपनी बहन और दोस्त का जिक्र करते हुए अभय सिंह रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी बहन प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही अपनी मां के साथ पिता के व्यवहार को लेकर भी अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि मैं कैमरे के सामने फेंक रहा हूं। जब मैं अननोन था, जब मैं अकेला था, तब भी ऐसे ही रोता था। अभय सिंह ने कहा, मैं तो पहले भी इंस्टाग्राम पर लोगों के बीच ही था, मुझे ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब किसी ने इतनी वैल्यू नहीं दी। उन्होंने कहा, मेन चीज आईआईटी बाबा नहीं, मेन वो गरीब लोग हैं जो कुंभ में आ रहे हैं। मैं तो वही सोच के आया था कि मैं चलता ही जाऊंगा, मतलब अलग अलग नहीं स्थिर नहीं होते हैं। जो स्थिर होंगे, जो पूरा स्थिर होंगे। नहीं, मैं तो शून्य बन गया ना। देखो मैंने सब कुछ बांट दिया, मैं तो बांट देता हूँ।
मुझे अपना मतलब थोड़ी है यार, सत्यम शिव सुंदर, अपने तो सत्य ही शिव है। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी, वो मेरा कर्म है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें समझ में आती है, जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है। इतने सारे तरीकों से ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना, ऐसे इतने सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं ये दे सकता हूँ तो आप ले लो। ये ज्ञान ले लो। हाँ वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार, मेरे पास देखो पैसा भी है, तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपये किसी को 15,000 रुपये ऐसे बांट रहा हूँ मतलब घाटों पे, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ। मतलब तो इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे नहीं, जो पैसे थे तो वो तो थे ही ना, और जब तक तो उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा, तो वो एक तरीका था आपका दान देने का। तो मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिव हम शिव। जब तक लक्ष्मी है तब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रोटेट करने की। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। मैं छुपाता गया मैं कॉपी करता हूँ, कभी लाइव में कॉपी करता हूँ, शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर, उसको बोलता यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। नहीं यार, मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब जाके तो देखो, मतलब उस टाइप पर कुछ अलग चीज़ बोलता था, उस टाइप में मैं छुपाता गया मैं कॉपी करता हूँ, कभी लाइव में कॉपी करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ये जी फुल इस पर ये चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़ गलत है, कैसे होना चाहिए, चीज़ें सारी चीज़ें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, ऐसे ही होता था। मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बना रहा हूँ, मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना, जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको बड़े ना पागल बोलते थे।